नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परीक्षाबाज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों की खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक जो बहुत बड़ी परेशानी भी आ चुकी है। परेशानी क्या है? परेशानी है कि जो बच्चे हमारे नए नए जुड़ रहे हैं, जिनको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है, उनके लिए आपके लिए सरल और सुविधाजनक तरीके से कैसे ओटीआर आप भर सकते हैं और कैसे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप कैसे अपना फॉर्म भरेंगे, इसके लिए आपको बहुत ही सुलभ तरीके से आज समझाने वाले हैं। तो करना क्या है आपको? सबसे पहला काम आपको जो करना है कि पहले परीक्षाबाज को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट भी करते चलिए बच्चा। तो आज आपको बताएंगे कि आपको ओटीआर कैसे रजिस्टर करना है और ये ओटीआर आपके किस काम आने वाला है। ओटीआर आपके जितने भी एग्जाम होंगे आयोग के, सब में ओटीआर ही काम आने वाला है। आप देखिए, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराए, चाहे यूपी पीएससी आयोग कराए, सब में ओटीआर काम आने वाला है। तो इस बार ओटीआर भर लेना है, बना लेना है, ताकि अगले एग्जामों में सारे के सारे अपडेट आपके टेंशन फ्री रहे। एक टाइम रजिस्टर करना है और सबकी सब चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले साइट, आप बहुत सारी साइट्स पे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिलेगी, आप वहां भी जा सकते हैं। नहीं मिल रहा आपको डायरेक्ट लिंक तो भैया गूगल खोल लो अपना। गूगल खोल के सीधा सीधा आपको साइट टाइप कर देने upsc.up.nic.in। आपको यहां पे दिख रही रहा हो तो मैं जोर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से सुनिए, upsc.up.nic.in, जो कि यहां पर है। थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ठीक है, आपको यहां पर दिख जाएगा। अब साइट तो आपने खोल ली, आपको ऐसा पेज दिख जाएगा आपके आयोग का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका एक पेज दिख रहा है, जहां से आपको करना क्या है, आपको यहां पर दिख रहा होगा ओटीआर सेक्शन। ठीक है, जस्ट आपके ऊपर दिख रहा है ओटीआर सेक्शन। इस ओटीआर सेक्शन पे हमें क्या कर लेना है, इस ओटीआर सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपको इस ओटीआर सेक्शन पे क्लिक करते ही आपका देखिए ऊपर लिखा है यूजर मैनुअल सैंपल फॉर्म। ठीक है, आपके फोटो और साइन के अपलोड करने के लिए लिखा हुआ, जैसे आधा फॉर्म कोई भर चुके हैं उनके लिए। आपका चौथा ऑप्शन, जैसे कि आपको, ठीक है, यहां पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन आपको। और मान लीजिए आपका ओटीआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको नहीं पता है कि आपका, ठीक है, ओटीआर नंबर क्या है, तो आपका नो योर ओटीआर नंबर भी यहां पर देके रखा होना। तो हम लोग चलेंगे, नया बनाना है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहां पर, ठीक है, ओटीआर बेनिफिट्स और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपको दिख रहा है फॉर्म आपको खुल के दिख गया है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, आपको पूरा बेनिफिट वही है, सिंपल, कि आपको हर फॉर्म भरने में अब ओटीआर पूछेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूछेगा, उससे रिलेटेड आपको पूरी की पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखते चलिए, अब हम करने वाले रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे कि किसी का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो क्या करेगा, लॉगिन करेगा डायरेक्टली। अगर आप पासवर्ड भूल चुके, जिनका ऑलरेडी सेट है, तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया, आप यहां से क्लिक करके अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर अपना मोबाइल और ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहां से आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके उसको भी कर सकते हैं। यहां पर इतना अपडेट का ऑप्शन दिया, लेकिन हमें क्या करना है, ठीक है, हमें करना है रजिस्ट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहां पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आपके जब रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे जैसा बच्चों आपको दिख रहा है, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर टू ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको नीचे दिख रहा होगा क्लिक हियर, एक आपको टैब खुल के दिख रहा है नीचे। ठीक है, जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू, इस पर क्लिक कर देंगे और आपका ऐसे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने बहुत सारे सर्वर इसलिए देके रखे हैं क्योंकि इस समय आयोग में बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ओटीआर का, तो बहुत सारे सर्वर बिजी चल रहे हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सर्वर 1 से ही चलेंगे। सर्वर 1 से ही बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा करके दिमाग लगा के लोग 2 या 3 पे ज्यादा चले जाते हैं, तो जहां पे भीड़ कम होनी चाहिए वहां पे भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग पहला ही सर्वर उठाएंगे, सर्वर 1 पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब सर्वर 1 पे क्लिक करते ही आपका अगला जो है ऐसे पेज खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने, ठीक है, आपका पेज यहां पर खुल जाएगा, आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपका पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। अब आपको यहां पर देखिए पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, आपको पूरी डिटेल दी हुई है चीजों की, कि कैसे चीजों को करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आपका ये जब पेज खुल के आएगा तो आप क्या करेंगे, यहां पे रजिस्टर नाउ पे फिर से क्लिक करेंगे और जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आप देखिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन यहां पर दिखने लगेंगे। अब ध्यान से देखते चलेंगे। अब ये आपका फॉर्म खुल गया।
तो जहां पे आपको जहां जहां स्टार मार्क दिखेगा, जैसे लिखा हुआ है ऑल एस्ट्रिक, जहां जहां स्टार मार्क दिखेगा वो कंपलसरी फील्ड है, आपको उसको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए बहुत सारे अभी आपको बताते चलेंगे, जैसे आप पे ईमेल आईडी पे स्टार मार्क है, मोबाइल नंबर पे स्टार मार्क है, आपको इस पर क्या करना है, आपको इस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को कंफर्म डालना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होगा। तो साइन अप की प्रोसेस शुरू करते हैं, एक एक चीज चेक करते चलेंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें यहां से पता चलेगी। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, एक एक प्रोसेस है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर लॉगिन होगा, फिर वेरीफाई डिटेल्स, फिर डैशबोर्ड पे आप आएंगे जहां पे आपका फॉर्म दिखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइन अप करने की। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी जैसे आप डालेंगे, जैसे abc@xyz.com दिख रहा है, और आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा जैसे आप ये डालेंगे, ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते ही क्या हो जाएगा, आपका यहां पर ऑप्शन आएगा वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। आपको एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ओटीपी आएगा आपका, एक ओटीपी आएगा आपका ईमेल आईडी पर, एक ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर पर। ठीक है, और आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है, आपका, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब इसके बाद आपका आएगा स्टेप 2। अब यहां से देखते चलिए। ठीक है, स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में आपको करना क्या है, अब आपने स्टेप 1 में वेरीफाई कर लिया, अब आपका दूसरा स्टेप आएगा। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, दूसरे स्टेप में आपको आपकी ओटीआर जो का वेरिफिकेशन हुआ है, मोबाइल ईमेल आईडी वो डाल देना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपका यहां पर देखिए और भी चीजें आपकी आने लगी। क्या क्या चीजें आएंगी, आपका फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा। ठीक है, आपका फोटो और सिग्नेचर मांगेगा, और साथ ही आपका एक खास चीज मांगेगा, यहां पे ध्यान रखना है। वो खास चीज क्या है, यहां पर आपकी जैसे फोटो यहां पे दिख रहा है एप्लीकेंट फोटो और सिग्नेचर, तो आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए, विड्थ जो है उसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसकी जो हाइट यानी लंबाई वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके फोटो एडिटर्स दिए हुए, बहुत सारे साइट पे बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, आप गूगल पे भी डाल सकते हैं फोटो एडिटर करके, तो आपको वहां पे डाल के साइज को डाल के आप उसको फोटो एडिट कर सकते हैं। साथ में आपका सिग्नेचर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर आपका इधर, और 3 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी विड्थ आपकी 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है उसकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जहां पे आप इसको आराम से अपलोड कर सकते हैं। गूगल के किसी भी, गूगल पे आप नॉर्मल डाल दीजिएगा, फोटो एडिटर आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी साइबर कैफे से भरे तब तो बहुत आसान है, बाय डिफॉल्ट आपका, ठीक है, उसमें एडिट कर देगा। आगे बढ़ेंगे, जब आपका स्टेप हो जाएगा, 2 स्टेप के बाद आपका आता है फिर तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप के अंदर ही आपके अब बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। अब यहां से आपका मेन फॉर्म शुरू होता है, जिसके लिए आपको क्या क्या रखना है, आपको सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है। उस आधार कार्ड के साथ क्या पूछा जाएगा, आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, लेकिन आधार कार्ड नंबर में आपको अपना पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है। इसको याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, बहुत सारे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर आधार नंबर पूरा ले ही नहीं रहा है, क्योंकि आधार नंबर आपको पूरा डालना ही नहीं। यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका आधार नंबर का लास्ट का 6 डिजिट डालना है। ठीक है, लास्ट 6 डिजिट जो होगा आपके आधार नंबर का, उसको यहां पर इंटर कर देना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे कि आपका आधार बाय डिफॉल्ट वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट 6 डिजिट ध्यान रखना, आपके नाम के साथ भी वो मैच होना चाहिए। ठीक है, आपका ही आधार कार्ड होना चाहिए, एकदम ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिटेल भरेंगे वो सबको सब वेरीफाई करते चलेगा। ठीक है, अब आपका यहां से मेन फॉर्म शुरू होगा, इसको ध्यान में रख के चलिए। मेन फॉर्म आपका अब यहां से शुरू हो रहा है। अब यहां से आपको अपनी पर्सनल डिटेल पूछते जाएगा एक एक। अब देखिए, जिस पे स्टार मार्क है उसको भरना ही भरना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बताया है। अब ध्यान से सुनिए कौन कौन सी चीजें, जैसे आपका पहला नाम के साथ मिडिल नाम, फिर आपका लास्ट नाम पूछेगा। तो बहुत लोग अपने फादर के नाम के साथ लिखते हैं, अपना मिडिल नाम फादर के नाम से डालते हैं, फिर लास्ट में आपका सरनेम, लास्ट नेम में आपका सरनेम आता है। तो आपका यहां पे नाम, आप जो भी बीच में अपना नाम लिखते हो, फादर का नाम या कुमार या जो भी कुछ आप लिखते हो, वो लास्ट में आपका नाम आएगा। इसको ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो आपका होगा दो, एक आपको कंपलसरी भरना है, सेलेक्ट जेंडर आपका मेल फीमेल, साथ में ट्रांसजेंडर तीनों आएगा। जो भी आप कैटेगरी से है इसमें से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में उसके जस्ट बगल में आपको आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो आधार कार्ड पे है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। यहां पे दूसरी डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा, क्योंकि आधार से ये वेरीफाई करेगा। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि आप अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ यहां पर इंटर करें। इधर उधर बहुत बार हम लोग डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं कि 10th के मार्कशीट में अलग हो गया, 12th के मार्कशीट में अलग हो गया, आधार में अलग हो गया, ये बहुत बार बच्चों के साथ दिक्कत होती है। तो कोशिश ये करिएगा भैया कि आपकी आधार की डिटेल कौन सी हो, आधार की डिटेल वही हो जो कि यहां पर इंटर करें, जो कि आपके आधार कार्ड में लिखी हो। अब यहां पे जैसे आप ये सब करेंगे वैसे आपका अगला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पूछेगा कि भैया आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो कि नहीं, यानी कि डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश की नहीं। तो आपको यहां पर क्या कर देना है,
सिलेक्ट पे जाकर यस कर देना है, इसको ध्यान रखना। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पे जाके आपको डोमिसाइल पे क्या कर देना है, जैसे इसको क्लिक करेंगे यहां पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उसको यस कर देना है। जैसे आप डोमिसाइल के लिए हां बोलेंगे वैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, यानी कि आप किस जिले से हैं, आपका कौन सा जिला है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभी मैं लखनऊ में हूं, तो मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट कहां डालूंगा, लखनऊ डालूंगा। यानी कि अभी मेरा एड्रेस जहां का है, जहां का एड्रेस मैं वेरीफाई करा रहा हूं, मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, तो कोशिश ये करना कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा डालना, आधार कार्ड का जो एड्रेस लिखा हुआ है उसमें जो आपका जिला लिखा हुआ है वही आपका होम डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, बेटर ऑप्शन रहेगा। वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे चलकर आपको फॉर्म में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये सब चीजें बहुत ही चेक की जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी आ जाएगी और इस कैटेगरी में क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल में है तो आपका यूआर आ जाएगा, आप अगर एससी एसटी में है तो आ जाएगा, ओबीसी में तो ओबीसी आ जाएगा, या आप ईडब्ल्यूएफ से फॉर्म डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी कैटेगरी, यहां पर सारी कैटेगरी आ जाएंगी। आपको उसको क्लिक करना है और बस सिलेक्ट कर लेना है, इसको ध्यान में रख के चलना है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझते चलिए, बहुत ही ईमानदारी से समझिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार से ही रिलेट करके सारे के सारे डेटा भरने की कोशिश करिए, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका ठीक है होम डिस्ट्रिक्ट हो, सबका सब कोशिश करिए जो आधार पर लिखा हुआ उसी से भरने के लिए, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो इधर उधर से कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के जो अलग अलग कुछ नाम, इवन स्पेलिंग लिखते टाइम ध्यान रखें, एक स्पेलिंग की वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं एग्जाम से। एग्जाम सिलेक्शन जब प्रोसेस होता है, जब लास्ट में आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप एक स्पेलिंग भी गलत रही, एक मात्रा भी गड़बड़ रही, ऊपर नीचे रहा मामला आधार से, तो आप बाहर हो सकते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत भगदड़ मस्ती। तो इसको ध्यान में रख के चलना है। तो अगला आपका प्रोसेस अब आ जाता है कि आपके फादर की डिटेल यहां पे मांगेगा और मदर की डिटेल। तो मदर और फादर की डिटेल आपको कौन सी डालनी, यहां पे ध्यान से सुन लो। फादर की डिटेल, आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, तो आप वही फादर का नाम यहां पे डालेंगे और उनका भी नाम लिखा होगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपना पैन कार्ड अगर आपके पास हो तो उठा लेंगे, पैन कार्ड में पूरा फादर के नाम के साथ उनके फादर का नाम और डिटेल लिखी रहती है, आप उससे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पैन कार्ड में रहता है, तो कोशिश करो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फादर का नाम, उनका मिडिल नाम और उनका लास्ट नाम यानी सरनेम लास्ट में डालना है। उसी के साथ जैसे आपके फादर का नाम वैसे ही आपके मदर का नाम भी डालना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, उनका मिडिल नेम और लास्ट में उनका सरनेम, ये दोनों आपके एप्लीकेंट के फादर और एप्लीकेंट के मदर का नाम यहां पर इंटर हो जाएगा। ये सब 100% आपको भरना ही पड़ेगा, आप कोई भी फील्ड छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब यहां पे आता है जो मेन चीज है, मेन चीज क्या है, मेन चीज ये पूछा जाता है कि आपकी और जो प्रोसेस है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस है आपके, ठीक है, पूछे जाएगा कि आपके एप्लीकेंट का हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन, आपका कौन सा क्वालिफिकेशन आपने किया है। तो आप यहां पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड से आप सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहा उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। और जैसे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहां पे ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा कि आपने 10वीं की कक्षा यानी 10th आपका बोर्ड एग्जाम कब क्वालिफाई किया था। तो आपको उस ईयर को सिलेक्ट करना है, जब आपने एग्जाम दिया था, जिस साल आपका रिजल्ट आया था उसकी बात हो रही, जिस साल आपने ज्वाइन किया था उस साल की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग ज्वाइन करते पिछले ईयर में और पास करते अगले साल में, ठीक है, क्योंकि मिड ऑफ से ज्वाइन करते अगले साल पास होते। तो जो साल पास किया है उस साल में, जैसे 2002 में अगर मेरा जब ज्वाइन किया है तो 2003 में मेरा रिजल्ट आएगा तो 2003 में डालूंगा, ठीक है, इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो यहां पे ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपका जो रोल नंबर आपके, ठीक है, मार्कशीट पे लिखा रहेगा, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट मिला रहेगा उस पे लिखा रहेगा, उस रोल नंबर को यहां पर इंटर कर देना। अब ये सारी डिटेल जब आप भर लेंगे तो यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा वेरिफिकेशन कोड, यहां पर नीचे दिख रहा होगा वेरिफिकेशन कोड, आपका जो भी वेरिफिकेशन कोड वहां पे दिया हुआ, जैसे यहां पे लिखा हुआ LSG4W, तो यहां पर इंटर कर देना और रजिस्टर पर क्लिक कर देना। अब आपका एक प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, आपने जो पहला पड़ाव था उसको पार कर लिया, ठीक है, आपने पहला पड़ाव इसमें पार कर लिया। अब आगे बात करेंगे इसमें और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अब आपने जो एप्लीकेशन में, ठीक है, OTR थ्रू का जो फॉर्म था उसमें आपने अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम, ठीक है, अपना जेंडर कैटेगरी और साथ में अपना फादर का नेम, मदर का नेम, एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेंट का डोमिसाइल, आप वेरीफाई करने से पहले सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डबल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी। अब चलते अगले प्रोसेस पे। अब आता है आपका लॉगिन, दूसरा प्रोसेस यहां पे आता है आपका लॉगिन। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये बहुत ईमानदारी से करना, ठीक है। जब आप आएंगे लॉगिन पे, ठीक है, तो लॉगिन पे आपको क्या क्या मिलेगा इसको ध्यान में रखना चलना, ठीक है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहां पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अब हम करेंगे लॉगिन। जैसे मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो अब मैं लॉगिन करूंगा और लॉगिन करके देखेंगे और कौन कौन सी चीजें हमें भरनी होती है। अब यहां पे ध्यान से देखते चलिए। अब यहां पर आपका साइन अप के बाद आएगा
लॉगिन पे। अब हमने जब लॉगिन पे क्लिक की तो लॉगिन पे क्लिक करने के पास आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहां पे देखिए कैसे लॉगिन आईडी हमको लॉगिन करना है। तो मैं अब इसमें क्या करने वाला हूं, आपका थ्रू ओटीपी या थ्रू पासवर्ड, आपने जब बनाया होगा तो आपको एक पासवर्ड मिल जाता है, तो आप थ्रू पासवर्ड की जगह जाने के बजाय कोशिश ये करिए कि आप ओटीपी के थ्रू जाइए, बेटर ऑप्शन रहेगा, जल्दी होगा आपका काम और बहुत आसानी से आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे। तो थ्रू ओटीपी पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यानी वन टाइम पासवर्ड पे, और इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप ओटीआर नंबर या आपका ईमेल आईडी डाल दो या मोबाइल नंबर। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मोबाइल नंबर, मोबाइल हाथ में खटाक से ओटीपी आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर मोबाइल नंबर पर कर दे रहे क्लिक। अब आपका यहां पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मोबाइल नंबर जो रहेगा आपका डाल सकते हैं आप, ठीक है, हमने यहां पर मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब इस मोबाइल नंबर पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बगल में, बाय डिफॉल्ट ओटीपी नहीं जाएगी, आपको उस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ गेट ओटीपी, अब मैंने यहां पर कर दिया क्लिक भैया, और ओटीपी जो है मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड हो गई है। अब हम उस कोड को देखेंगे, जो भी हमारा कोड आएगा उस कोड को डाल के हम क्या करेंगे, लॉग इन कर लेंगे। अब हमारा कोड आ चुका है, ठीक है, अब उस कोड को हम यहां पर डालेंगे और लॉग इन कर लेंगे। अब हमने यहां पर ओटीपी डाल दी है। अब ओटीपी डाल के हमने क्या किया है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ओटीपी डाल के डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, यहां पर आपको फिर से वही, जैसे उसमें वेरिफिकेशन कोड लिखा रहता है वैसे यहां पर वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ, उस वेरिफिकेशन कोड को इंटर करना है। नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, उसको इंटर करेंगे, ठीक है। देखेंगे हमारा वेरिफिकेशन कोड क्या है, हमारा वेरिफिकेशन कोड यहां पे दिखा रहा है LSG और साथ में 4W, तो उसको इंटर कर देंगे हम लोग फटाफट ताकि आगे बढ़ सके। अब यहां पर वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया, अब चल रहा हूं मैं लॉगिन करने। ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे, लॉगिन पे ऊपर क्लिक है, साइन अप करने के बाद, साइन अप कैसे करना है मैंने बताया, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे थ्रू ओटीपी जाएंगे, ज्यादा सरल तरीके से। बाकी अगर आपके पास मोबाइल नहीं तो ईमेल आईडी से भी आप जा सकते हैं, ओटीआर से भी जा सकते हैं, ओटीआर नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप हर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सरल बात माध्यम क्या है, थ्रू मोबाइल कर लो, मोबाइल का नंबर डालो, गेट ओटीपी पर क्लिक करो, आपका ओटीपी नंबर आ जाएगा, ओटीपी नंबर डालो और वेरिफिकेशन कोड डाल के यहां पर लॉगिन पे कर लो क्लिक। मान लो आपने पासवर्ड भूल गया तो उसका भी क्या तरीका होगा वही बताऊंगा। अब देखिए ये पूरा मैंने ऑलरेडी ओटीआर रजिस्टर करके रखा हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा मेरा ओटीआर का ऑप्शन खुल के आ गया, लेकिन मैं डैशबोर्ड से आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें आपको भरनी है, बस यहां पे ध्यान से देखते चलिए, मैं आपको बताते चलूंगा और वैसे ही आप डालते चलेंगे। यहां से मैंने थोड़ा ब्लर करके रखा हुआ, ठीक है, इमेजेस को, क्योंकि बच्चा पर्सनल डिटेल है तो इसके लिए ब्लर करके इमेज रखी हुई है, तो आपको मैं बताते चलूंगा, बस आप भी लगातार वैसे करते चलेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम आपको आपका व्यक्तिगत विवरण भरना यानी पर्सनल डिटेल भरनी है, वापस से इन सारी चीजों को भरना पड़ेगा। तो आपकी पर्सनल डिटेल आपने पहले से डाल दी है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी के साथ आप क्या भरेंगे, आपका मोबाइल नंबर, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका ए आ जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपने ऑलरेडी भरा हो तो यहां भी आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप वापस से वही ईमेल आईडी डालिए जो आपने पहले वेरीफाई कराई थी, फिर से मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपने पहले वेरीफाई कराया था, और यहां पे लास्ट 6 डिजिट आपको क्या डालना है, आपका आधार नंबर, जैसे पहले प्रोसेस साइन अप के लिए किया था। यहां पे आपका नाम आ जाएगा, बीच में आपका मिडिल नेम आ जाएगा अगर कोई है तो, नहीं तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका सरनेम आ जाएगा, इसको ध्यान में रख के चलना। यहां पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, देखिए हर जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों ऑप्शन आ रहे हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया। तो आपको मेल फीमेल और साथ में अगर ट्रांसजेंडर भी है तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों के आपके तीनों जेंडर यहां पे अवेलेबल। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वही आधार कार्ड वाला चलेगा, साथ में आपका, ठीक है, डोमिसाइल, जैसे मैंने बताया था डोमिसाइल आप कहां पे, तो डोमिसाइल में आपको दिखेंगे अलग अलग, ठीक है, राज्यों के नाम। आपको क्या करना है, अगर आप उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना, अगर किसी और राज्य से आप फॉर्म डाल रहे हैं तो अपने राज्य को यहां पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे देखिए सारे राज्य यहां पर आपको दिखा रहे होंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैंने क्या सिलेक्ट करके रखा है, मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करके रखा है। डोमिसाइल में आपको जिस भी राज्य के आप वहां से आपको सिलेक्ट कर लेना। अब यहां पे ध्यान से सुनिए बात को, अब जैसे ही आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे आपको उस राज्य से रिलेटेड सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पे दिखाने लगेंगे। आपको दिख रहा है सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पे दिख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। उन सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको करना क्या है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे मैं लखनऊ में हूं तो मैंने लखनऊ सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट बगल में आपको दिख रही हुई कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो,
जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये सारी कैटेगरी आपको दिख रही है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना है, ये सब चीजें पूछी जाती है। अब देखिए यहां पर आएगा, उसके नीचे आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, अगर ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना। नहीं आए तो ये सब डालना पड़ेगा फिर से, ठीक है। आपका फादर का नेम, उनका मिडिल नेम, फिर लास्ट में उनका सरनेम, ऐसे आपकी मदर का नेम, उनका मिडिल नेम अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में उनका सरनेम, और उसके बाद आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन पूछा जाता है हाई स्कूल का सबसे पहले। तो आपको हाई स्कूल के लिए मैंने बताया था, यहां पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट टिक, टिक पे जैसे क्लिक करेंगे आप कि हाँ मैंने हाई स्कूल कर ली, इसका मतलब है। और आपको यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका बोर्ड रहेगा आपको उस बोर्ड का या स्कूल का नाम डाल देना है, और आपने ईयर ऑफ पासिंग, यहां पे देखिए सारे के सारे ईयर दिखा रहे हैं, तो आप जब भी पास किए उसको ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, और यहां पर आपको लास्ट में अपना रोल नंबर इंटर कर देना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। अब चलते आगे, जो कि बहुत काम की चीजें हैं। अब यहां पे ध्यान से देखते चलिए, एक एक चीज आपके काम की है। अब यहां पर समझने की कोशिश क्या है कि अदर पर्सनल डिटेल्स भी आपको भरनी है। पहला ऑप्शन आता है कि भैया आप भारत के नागरिक हो कि नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं, तो आपको सिलेक्ट कर लेना कि हाँ सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, यानी भारत के ही नागरिक है। अगला ऑप्शन जो आएगा मैरिटल स्टेटस की, भैया शादी किए हो, अविवाहित हो, ठीक है, या विडोअर हो, यानी कि जान दो देसी भाषा में वो नहीं बोलूंगा, मतलब आपको पता ही है, ठीक है, या डाइवोर्स हो, आप जो भी हो यहां पे आपको अपना स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है कि शादीशुदा है, ठीक है, या सिंगल है, ठीक है, या आप विडोड है, या आप डाइवोर्स्ड है, जो भी है आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो भी स्टेटस हो, ठीक है। तो यहां पे आपने उस स्टेटस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या हो, फ्रीडम फाइटर हो, या कोई आपके घर में, ठीक है, कोई फ्रीडम फाइटर रह चुका था, सॉरी आप तो हो गए नहीं क्योंकि आपकी एज इतनी नहीं, तो आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर जो है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई है तो यस सेलेक्ट करिए, वरना नो सेलेक्ट करके आप क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ एक और ऑप्शन पूछा जाता है कि आपके घर में क्या कोई एक्स आर्मी ऑफिसर है, कोई ईसीओ है, कोई एसएससीओ या कोई सीओ है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है आपके घर में, कोई एक्स आर्मी ऑफिसर है या ईसीओ, एसएससीओ या सीओ है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसको आप सिलेक्ट करें, ध्यान रखिएगा, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और आपके एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस सब चीजों को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिए, कोई है तो ही, भावनाओं में बह के यस मत करिए, वरना सर्टिफिकेट दिखाएंगे आप, अच्छा एग्जाम देने के बाद भी आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना बच्चा, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से बननी। फिर आ जाएगा आपका, अगर कोई रहेगा, ठीक है, एक्स आर्मी आपका, तो आप सर्विस ड्यूरेशन पूछेगा, आप सर्विस ड्यूरेशन यानी कब से कब तक थे, तो आप ईयर मंथ और डेट है, यहां पे पहले साल डालेंगे, कौन से साल से, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपकी डेट है, तो आप इसको हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इधर अगला आपको फिर से डालना है उसी क्रम में, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, यानी रिटायरमेंट डेट कब है इनकी, ये भी डालना है। तो अगर कोई आपके घर में आर्मी ऑफिसर है, एक्स आर्मी ऑफिसर या एक्स आर्मी है, तो आप उसको यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है आपका खास डिटेल। अब यहां पर फिजिकली हैंडीकैप यानी जो आपके दिव्यांगजन है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहां पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने का, आपको यहां पर यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप नो डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ जाएगा। अगर आप यस डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको पूछेगा कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, यानी कि किस तरह की आपको प्रॉब्लम है, कौन सा दिव्यांगजन में कौन सी कैटेगरी है, आंख की प्रॉब्लम है, हाथ की प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दिव्यांगजन की कैटेगरी में आते हो, तो आपका वो कितना परसेंटेज है आपका डैमेज, वो चीज आपको यहां पर आगे पूछेगा, ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अगर पूछा जाए कि आप ब्लाइंड हो या विजन प्रॉब्लम है आपको, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लाइंड हो या लो विजन है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। साथ में पूछेगा आपसे कि आप डीप हो या हियरिंग प्रॉब्लम है आपको, यानी कि आप बहरे हो या सुनने में दिक्कत है, वो भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो अगर हो तो। साथ में पूछेगा आपका कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी ऐसी कोई न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है, उसको भी आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करनी है भैया, सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिए रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड चीजें भी दी हुई हैं, तो आपको उसको भी सिलेक्ट करना है अगर आप इसमें किसी में हो। अगर आपको ऐसा दिखा रहा है कि एक ऑप्शन आओगे कि आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि एक से ज्यादा आपको समस्याएं हैं, आप ऐसे दिव्यांगजन है जिसकी वजह से एक से ज्यादा समस्या है, तो आप यहां पर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल डिसेबिलिटीज आपकी यहां पर सिलेक्ट हो सकती है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। अब चलते थोड़ा सा आगे, जो कि आपकी अब काम की चीज है जिसको सबको भरना पड़ेगा।
यहां पर एक पूछा जाता है कि आप कोई अगर स्किल्ड है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स है तो आप उसको डाल सकते हैं, इससे छूट मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा आर यू स्किल्ड प्लेयर, तो आपको यहां पे अगर है तो यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको पता चल जाएगा, यहां से बगल में एक ऑप्शन और मिल जाएगा कि आप कौन से लेवल के प्लेयर है। ठीक है, अगर आप यस बोलते हैं, ठीक है, तो आपको क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते यहां पे डिटेलिंग आ जाएगी, आपको उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। अगला पूछेगा कि क्या आपने एनसीसी किया हो, अगर मान ली एनसीसी आपने यस किया तो यस करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा ए बी सी किस लेवल का सर्टिफिकेट है आपको आगे पूछेगा, आपको यहां पर डाल देना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं है तो सब नो करते चलिएगा। ठीक है, नो करेंगे, आगे बढ़ते हुए नो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर अब ये बताना है। ठीक है, ये सारी के साथ स्टार मार्क है, यानी कि आपको भरना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, तो अगर हाँ है तो करंटली वर्किंग डाल दो। करंटली वर्किंग डालोगे तो यहां पे आपसे पूछेगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी कि आप एम्प्लॉयड हो तो किस लेवल पे हो, नहीं तो नो डालोगे, अगला ऑप्शन अपने आप बाय डिफॉल्ट गायब हो जाएगा। बोल रहे हैं आप कभी डिबार्ड हुए यूपीपीएससी के एग्जाम से, कभी आयोग ने आपको किसी ऐसे कहीं नकल करते हुए कुछ ऐसे करने की वजह से आपको किसी एग्जाम से बाहर किया हुआ है, नोटिस देके डिबार्ड किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यस, नहीं किया तो नो करना है। ठीक है, और याद रखना अगर यस कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप जब तक डिबार्ड हुए आपको ये डालना पड़ेगा आगे डेट, याद रखिएगा। अब आते हैं, एक नया ऑप्शन यहां पे शुरू किया गया है, बोला जाता है ई कम्युनिकेशन डिटेल। मान लीजिए अगर आपके पास सिलेक्शन हो गया आपका, अब सिलेक्शन के बाद आपको उन्होंने लेटर भेजा, लेटर पहुंचने में मान लीजिए लेट हो गया, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, तो आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन। तो यहां पे जो आपने पहले चीजें डाली थी वही आप कम्युनिकेशन डिटेल में डालेंगे। क्या डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने डाला था शुरुआत में, साथ में वही ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने शुरुआत में डाली थी। आपका मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी आपको डालनी है जो आपने शुरुआत में डाली थी। और आप क्या काम और कर सकते हैं, यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपका आएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन कोई ऐसा है जिसका नंबर आप डालना चाहे, मान लीजिए आपका मोबाइल नहीं उपलब्ध रहे, तो आप यहां पे उनका अल्टरनेट नंबर और उनकी अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कोशिश करिएगा, ये सब बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब चीजें ऐसी कि आप एक कम्युनिकेशन डिटेल की वजह से पूरा मामला गड़बड़ जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से वेरीफाई करिएगा। अब आते आगे, अब यहां पे आपसे पूछेगा भैया परमानेंट एड्रेस डिटेल। परमानेंट एड्रेस डिटेल का मतलब होता है कि जहां पे आप रह रहे हो परमानेंट तरीके से, यानी कि कोशिश है करना आप इसमें जो डालना, आपके आधार कार्ड में जो डिटेल होगी कोशिश करिएगा परमानेंट डिटेल में वही नंबर आपको, सॉरी वही एड्रेस आपको डालना है जो इसमें अवेलेबल हो। जैसे हमने अब जो आधार कार्ड में डिटेल थी वो पूरी डिटेल डाली, आपका जो केयर ऑफ था, उसके बाद एड्रेस में डाला हमने अपना घर का नंबर, साथ में जो एरिया था, उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन आएगा स्टेट सेलेक्ट करने का। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप हैं, तो आपके स्टेट के रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहां पर आपको शो होने लगेंगे और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको उस डिस्ट्रिक्ट की जो जो तहसीलें हैं वो भी शो होने लगेंगी। तो आपको अपने तहसील का नाम पता ही है, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको पता है कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हो, शहरी क्षेत्र है या गांव का क्षेत्र है, तो अगला ऑप्शन देके रखा अर्बन एंड रूरल। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर रूरल क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी तहसील जिसमें भी पड़ती हो, अर्बन क्षेत्र में या रूरल क्षेत्र में, आपको पता है, आप उसको आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना, जब आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो आपको और भी ढेर सारी चीजें आएंगी। ठीक है, यार रूरल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहां पे मैंने अर्बन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहां पर नगर पंचायत पालिका पूछेगा। ठीक है, आपको वो डालना है, कौन सी है, वार्ड का नाम आपके डालना है, जो भी वार्ड का नाम होगा, साथ में आपका मोहल्ले का जो नाम होगा, आपके मोहल्ले का नाम यहां पर डालना है। उसी के साथ आपके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहां पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप ये सब भरेंगे, वार्ड का नाम, मोहल्ले का नाम, आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन बाय डिफॉल्ट दिखाने लगेगा। इसमें से आपको बस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका हाउस नंबर अगर कोई है तो आप आधार कार्ड पे जो लिखा रहे वही डालना है, और इसी के साथ आपकी स्ट्रीट नंबर और पोस्ट ऑफिस अगर अवेलेबल है, आपका पोस्ट ऑफिस तो गांव में अवेलेबल ही रहता है, हर जगह पोस्ट ऑफिस है, तो आपका पोस्ट ऑफिस डाल देना है। और आपका पिन कोड तो मस्ट है, पिन कोड जरूर डालना है। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस मिस भी कर देते हैं, हाउस नंबर मिस भी कर देते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पिन कोड पक्का आपको डालना ही पड़ेगा। ये बेसिक डिटेल्स है। ऐसे रूरल सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूरल से जैसे मैं रूरल पे क्लिक कर दूं, अब देखिए रूरल सेलेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, रूरल सेलेक्ट करने के बाद आपका ब्लॉक नेम आ जाएगा, यहां पे ब्लॉक का अपना नाम चूज कर लो भैया। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत आ जाएगा, विलेज का आपका नेम आ जाएगा, जैसे ही विलेज का नेम सेलेक्ट कर लो, और साथ में आपका पुलिस स्टेशन उसमें भी आ जाएगा, जो भी सेलेक्ट कर लो, और साथ में आपका हाउस नंबर अगर दिया हो कोई आधार कार्ड पे, और नहीं तो पोस्ट ऑफिस, तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस डाल दो। पोस्ट ऑफिस से क्या होता है, जो आपके लेटर्स पहुंचते हैं वो आसानी से पहुंच जाते हैं। और साथ में आपका क्या डाल देना है, आपका पिन कोड डाल देना है, सिंपल सा आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक सी चीजें ध्यान से भरिएगा। ठीक है,
अब चलते हैं आपका करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल। अब एक करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल का मतलब क्या हो गया कि आपको जो भेजा जाएगा। अभी देखिए यहां पर दो चीजें, अगर आपको जो लेटर्स आपके जाएंगे या जो भी आपका कुछ भी आपका अवेलेबिलिटी है, आप जहां मिलेंगे, जहां आपको सब कुछ सरकार आपसे कांटेक्ट कर सकती है या आपको वहां पे कुछ भेज सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सेलेक्ट कर देना सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपका बाय डिफॉल्ट वही वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और रहते हैं, बात समझिए कि आप कहीं और रहते हैं, जैसे कि भैया आपका गांव है जौनपुर में, रह रहे हैं आप लखनऊ में, ठीक है, आपका सारा प्रूफ डेटा कहां का है, जौनपुर का, लेकिन तैयारी आप लखनऊ में रह के कर रहे हैं और आप जहां रह रहे हैं आप चाहते हैं कि वहीं पे आपको मिल जाए आपका लेटर या जो भी आपका वेरिफिकेशन से संबंधित मामला हो, तो आप यहां पर वो भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको, ठीक है, लेटर उस पे जाएगा जो भी आपका सिलेक्शन का होगा या जो भी होगा, तो आप एक करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस है, इसको कोशिश करिए वही सेम डालिए, यानी सेम एज परमानेंट एड्रेस रखिए, इससे बहुत ही बेटर ऑप्शन रहता है। क्योंकि आप एक जगह पे कहीं भाड़े पे रह रहे, फिर वहां से आपने चेंज कर दिया कुछ कारणवश, तो फिर सारे के सारे वहीं पे जा रहे हैं आपके, ठीक है, मेल, और आप परेशान हो जाएंगे, आपका लेटर सब वही जा रहा है। तो कोशिश ये करिए सेम एज परमानेंट एड्रेस रखिए, इससे आपका फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। और जब आप ये डालेंगे तो सेम प्रोसेस यहां भी होगा, सब कुछ पूछेगा, आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं अर्बन रूरल और बाकी चीजें यहां पर फिर से डाल सकते हैं। अब आता है भैया मेन चीज जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपने ऑलरेडी इसको रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है क्लियर, तो यहां पर सिलेक्ट ए लेटेस्ट फोटो का कलर्ड फोटो का ऑप्शन आएगा, आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना अपनी फोटो, और कोशिश ये करिएगा कि जो आप सिग्नेचर कर रहे हो, सिग्नेचर आप हिंदी में ही करो और इंग्लिश में भी करो तो बहुत ही साफ साफ करो एकदम, ठीक है, बाकी कोशिश ये करना हिंदी में करो। मैं आपको सही बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप यहां पे सिग्नेचर जो करेंगे कोशिश करिएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी में करिएगा, साफ साफ करिएगा, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा और एकदम क्लियर कट दिखेगा। तो आप जैसे देखिए कि यहां पर अब क्या हो गया, यहां पर मेरी डिटेल्स पूरी की पूरी यहां पर फिल हो चुकी है, पूरा का पूरा, ठीक है, आप डिटेल यहां पर देखिए सब कुछ मैंने भर दिया है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए सब कुछ आपका भर चुका है। तो जैसे ही आप बच्चा इसको भर लेंगे, आपका लास्ट में आ जाएगा वेरिफिकेशन कोड, हमने ऑलरेडी कर चुका है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, तो आपका यहां पे आ जाएगा वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड करके उसको वेरीफाई करके ओके करेंगे और आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही जरूरी। अब आपका ओटीआर जनरेट हो गया तो वहीं पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका यहां पे दिखेगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपका एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करिए, आपका ऐसे दिख जाएगा पूरा का पूरा डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड में आपकी पूरी डिटेल दिख जाएगी, जो जो चीजें प्रॉपर तरीके से वेरीफाई, तो कोशिश करके चेक कर लिएगा, ठीक है, कि आपका सारा का सारा टिक मार्क एक्शन परफॉर्म यानी ओके हो, सही लगा हो। जैसे यहां पे दिख रहा है ईमेल आईडी वेरीफाइड, मोबाइल वेरीफाइड, ऐसे सारी की सारी डिटेल आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए और फाइनल सबमिशन तक वेरीफाइड होनी चाहिए। लास्ट अगर कट भी है तो परेशान मत होना, वो क्योंकि ओटीआर डिटेल मॉडिफाइड करने के लिए आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं बाद में, तो जब आपने उसको अपडेट नहीं किया तो एक कटी दिखाएगा निशान, बस यहां पर छोड़ देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल पी मारिए और प्रिंट कर लीजिए इसको, या तो अपने मोबाइल में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट करके सेव एज पीडीएफ कर लीजिए, ताकि फर्दर डिटेल के लिए आपको ऐसे ईमेल पे भी आ जाएगा और आपके मोबाइल पे भी ओटीआर नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप आसानी से, आपको बस एक क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो एडिशनल डिटेल पूछेगी आपके फॉर्म में पूछेगी, तो इस ओटीआर को जनरेट कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, साथ में हमारे सोशल मीडिया साइट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे एग्जाम के ऐसे डिटेल मिलते रहेंगे। आज की डिटेलिंग वाली जो वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको जल्द वीडियो आने वाली है पूरी डिटेलिंग के साथ, साथ में आपके कौन कौन से सिलेबस है और उस सिलेबस को कवर कैसे करना है पीसीएस के लिए, उसकी भी आपकी वीडियो आने वाली है। तो तैयार रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। प्लस आपकी क्लासेस भी 8 तारीख से शुरू हो गई हैं, आपकी पीसीएस की स्पेसिफिक क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो आपको कल से एकदम ध्यान से लग जाना है। कहां से मिलेंगी सारी डिटेल, तो टेलीग्राम चैनल प्लस आपके इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए आज की बात यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले फिर से मिलेंगे आपको क्लासेस में, और साथ में और भी जो जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाएगी उसके बारे में आपको डिटेल बताते चलेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।